सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पृथ्वी पर 12 ऐसी जगहें हैं जहां आज भी भगवान शिव प्रकाश के रूप में मौजूद हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहां शिव खुद प्रकट हुए थे। और वो भी किसी मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि अनंत आग के स्तंभ की तरह। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में भगवान शिव कभी ज्योति बनकर धरती पर उतरे थे? और अगर हाँ, तो वो 12 जगहें कौन सी हैं? और क्यों उन 12 स्थानों को ही चुना गया? आज की कहानी आपको केवल एक कथा नहीं सुनाएगी, बल्कि आपको ले जाएगी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य तक। क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे विवाद से जिसने देवताओं तक को हिला दिया था। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी, सृष्टि चल रही थी, देवता अपने कार्य में लगे थे। लेकिन तभी एक ऐसा विवाद हुआ जिसने तीनों लोकों में हलचल मचा दी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच सबसे बड़ा कौन? सृष्टि का सर्वोच्च कौन? जिसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए वो कौन? दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। विवाद बढ़ा और धीरे धीरे वो अहंकार में बदल गया। और तभी आसमान कांपा, धरती थरथराई, और ठीक उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। इतना विशाल कि उसकी ऊंचाई भी दिखाई नहीं दे रही थी और उसका नीचे का अंत भी नहीं। वो केवल आग नहीं थी, वो साक्षात शिव थे। दोनों देवता स्तब्ध रह गए। फिर एक दिव्य संकेत हुआ, जो इस ज्योति का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने नीचे जाने का निर्णय लिया और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ चले। विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी के भीतर अनंत गहराई में उतरते चले गए। घंटे बीते, युग बीते, लेकिन अंत नहीं मिला। अंततः विष्णु जी थक गए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। ये शक्ति अनंत है। ये था सत्य और समर्पण। उधर ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर जाते रहे, लेकिन उन्हें भी अंत नहीं मिला। फिर भी अहंकार ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने लौटकर कहा, मैंने ऊपर का अंत देख लिया। और अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने केतकी पुष्प को झूठी गवाही देने को कहा। यही वो क्षण था जब सत्य और असत्य के बीच एक रेखा खिंच गई। और तभी वो अनंत ज्योति स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड था और उनके स्वर में न्याय। उन्होंने कहा, विष्णु ने सत्य कहा, इसलिए वो पूज्य हैं। ब्रह्मा ने असत्य कहा, इसलिए उन्हें पूजा का अधिकार नहीं होगा। और फिर शिव बोले, मेरा स्वरूप यही ज्योति है। मैं आदि भी हूं और अनंत भी। और उसी क्षण उस महाज्योति का प्रकाश धरती के 12 स्थानों पर स्थिर हो गया और वहीं बने 12 ज्योतिर्लिंग। अब शुरू होती है वो यात्रा जहां हर ज्योतिर्लिंग एक कहानी है, एक रहस्य है और शिव का अलग रूप है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जहां चंद्रदेव श्राप से पीड़ित हुए और शिव की तपस्या करके अपना तेज वापस पाया, इसलिए शिव कहलाए सोम के नाथ। दूसरा मल्लिकार्जुन, श्रीशैल पर्वत पर, जहां शिव और शक्ति की उपस्थिति एक साथ महसूस होती है। ये स्थान बताता है कि शिव केवल संहार नहीं, करुणा भी हैं। तीसरा महाकाल, उज्जैन में, जहां शिव रक्षक बनकर प्रकट हुए। यहां शिव समय से भी बड़े हैं, मृत्यु से भी ऊपर। चौथा ओमकारेश्वर, नर्मदा के तट पर, जहां तपस्या के उत्तर में शिव ओम स्वरूप में स्थिर हुए। यहां हर सांस में ओम की गूंज महसूस होती है। पांचवा केदारनाथ, हिमालय की गोद में, जहां पांडव क्षमा मांगने आए। शिव ने उन्हें तुरंत दर्शन नहीं दिए, क्योंकि शिव केवल क्षमा नहीं देते, वो आत्मा को बदलते हैं। छठा भीमाशंकर, जहां असुर भीम का आतंक था और शिव ने युद्ध करके भक्तों को बचाया। सातवां काशी विश्वनाथ, जहां शिव कभी नहीं छोड़ते। काशी वो जगह है जहां मृत्यु भी मोक्ष की सीढ़ी बन जाती है। आठवां त्रयंबकेश्वर, जहां शिव 3 नेत्रों वाले रूप में ज्ञान, अग्नि और सत्य के प्रतीक बने। नौवां वैद्यनाथ, जहां रावण ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और शिव यहां दुख और रोग हरने वाले वैद्य बने। 10वां नागेश्वर, जहां शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अत्याचार का नाश किया। ये ज्योतिर्लिंग कहता है, भक्ति अगर सच्ची हो तो शिव ढाल बन जाते हैं। 11वां रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने शिव की पूजा की। ये बताता है कि मर्यादा और शक्ति दोनों का केंद्र शिव हैं। और 12वां घृष्णेश्वर, जहां एक भक्त की आस्था ने शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया।
यह संदेश साफ है, जब भक्ति टूटती नहीं तो शिव न्याय बनकर उतरते हैं। तो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग। लेकिन एक बात याद रखना, ये 12 अलग अलग मंदिर नहीं, 12 अलग अलग कहानियां नहीं, ये एक ही महाज्योति के 12 रूप हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु भी उस अनंत ज्योति का अंत नहीं खोज पाए, तो इंसान क्या खोजेगा? और शायद यही कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंग आज भी धरती पर सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा केंद्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर ज्योतिर्लिंग की कहानी पर अलग-अलग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।